आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न क्रमांक 8वां पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक अपने मित्र को शेयर कीजिएगा। सवाल है हमारा, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी? साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। हमको एक ठोस घन दिया गया है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर की है और इसके आयतन को बराबर 8 भागों में बांटा जाना है। ठीक है, तो जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है इसको हम बड़ा घन मान लेते हैं और इसके जो आयतन को बराबर 8 भागों में बांटेंगे हम उसको हम छोटा घन मान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमको दो प्रश्न बनते हैं कि जो नया घन मिलेगा उसकी भुजा क्या होगी और साथ ही दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात भी हमको निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो बड़ा वाला घन है हमारा, उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे और उसमें 8 का भाग हम दे देंगे तो एक छोटे घन का यहाँ पे क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा, जिससे हम उसकी भुजा निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हल दिया है जो किसको हम बड़ा घन मान रहे हैं, इसलिए बड़े घन की भुजा इसको हम बड़ा ए मान लेते हैं। ठीक है, प्रश्न में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे छोटे घनों की संख्या मतलब इसके आयतन को 8 बराबर भागों में बांटना है, इसलिए इसका जो आयतन आएगा उसका 8 भागों में बांटा जाएगा तो टोटल हमको 8 घन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ छोटे घन की जो संख्या हो जाएगी, छोटे घन की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 8 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 8 भागों में बांटा जाना है। अब हम बड़े घन का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयतन की बात की जा रही है। तो लिखेंगे बड़े घन का आयतन, इसका फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, ए की पावर 3, ए की घात 3। अब ए क्या है यहाँ पे? चूँकि हम बड़े घन का आयतन निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो होगा बड़ा ए आएगा। ठीक है, ए जो है यहाँ पे वो क्या है? भुजा है, तो भुजा की घात 3 होता है घन का आयतन। तो यहाँ पे हम ए का मान कितना? 12 है, 12 रख लेते हैं और इसकी घात 3 लगी हुई है, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसका विस्तारित रूप लिख लेते हैं। इसके बाद इसका विस्तारित रूप क्या जाएगा? 12 गुणा 12, क्योंकि यहाँ पे 12 जो 3 बार जाएगा तो 12 में 12 में 144 होता है। साथ ही इसमें हम जब 12 का गुणा कर देंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम रफ में गुणा करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। 144 गुणा 12। ठीक है, 12 चौ 48, 48 का 8 हासिल आए 4, 12 चौ 48, 48 4 52, 52 का 2 हासिल आए 5, 12 कम 12, 12 5 17। तो 1728 आया। कितना आया? 1728, जो कि आयतन निकला, इसलिए घन सेंटीमीटर में जाएगा ये। ठीक है, तो ये घन सेंटीमीटर में आ गया। हमने इसका आयतन भी निकाल लिए। अब हम एक छोटे घन का आयतन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि तो टोटल जो घन है, बड़ा वाला जो घन है उसको 8 भागों में बांटना है। तो अब इसको हम एक छोटे घन का आयतन निकाल लेते हैं। एक छोटे घन का आयतन क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 1728, इसमें हम भाग दे देंगे 8 का तो 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको 8 से हम काट लेते हैं। 8 कम 8, 8 दूनी 16, 1 बच गया। फिर 8 कम 8, यहाँ से 4 बच गया। फिर यहाँ पे 8 छिंग 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कट गया पूरा 8 से, तो ये हो गया घन सेंटीमीटर।
तो एक छोटे घन का आयतन कितना निकला, 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका आयतन तो हमें निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए क्या था, प्रश्न में हमसे पूछा था भुजा, छोटे घन की भुजा। तो हम यहाँ पे छोटे घन की भुजा को छोटा ए मान लेते हैं। छोटे घन की, या यहाँ पे लिखेंगे माना कि छोटे घन की भुजा क्या है, ए है। ठीक है, बड़े घन की भुजा को हमने बड़ा ए माना, छोटे घन की भुजा को छोटा ए। अब इसका आयतन कितना निकाला हमने, 216। तो यहाँ लिखेंगे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, तो छोटा ए इसकी घात 3 लग जाएगी, इसका फार्मूला होता है। और हमने अभी यहाँ पे निकाला 216, तो ये 216 आ गया, ए की घात 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ये 3 को हटाने के लिए, इसकी घात 3 को हटाने के लिए यहाँ पे क्यू लग जाएगा या घनमूल लग जाएगा। तो ए को इधर ले आते हैं और 216 को इधर ले आते हैं। ए का ए और ये घनमूल इधर लग जाएगा 216 में। अब हमें यहाँ पे 216 के गुणनखंड निकालना है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, तो 6 की घात 3, ये क्यूब से एक क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर बचा। तो छोटे घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो ए बराबर 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं। छोटे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, ये एक आंसर यहाँ पे मिल गया। अब क्या पूछा है लास्ट में कि दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि दोनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला क्या होता है, ए 6a स्क्वायर, 6 का 6 ए। बड़े घन की भुजा क्या थी, 12 सेंटीमीटर, और इसका वर्ग जाएगा 6 गुणा 12 का वर्ग, इसलिए 12 गुणा 12, 6 12 12 144। 6 का गुणा इससे करेंगे, 6 चौ 24 का 4 हासिल आए 2, 6 चौ 24 25 26, 26 का 6 हासिल आए 2, 6 कम 6 6 2 8। ठीक है, तो बड़े घन का जो है कितना आया, 864 घन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम छोटे घन का निकाल लेते हैं। अब छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का 6a स्क्वायर। उस बार हमने बड़ा ए लिया था, इस बार छोटा ए लेंगे क्योंकि हम छोटे घन का ले रहे हैं। ठीक है, तो 6 का 6 आ गया। अब ए जो है, ए का मान हमने अभी निकाला था कितना, 6, इसका वर्ग हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6, यहाँ पे 6 6 36 हो गया, गुणा 6 6 36 का 6 हासिल आए 3, 6 3 18 3 21, ये हो गया 216। तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 216 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों घनों का अनुपात बराबर बड़े घन का अनुपात बटे छोटे घन का अनुपात। तो बड़े घन का अनुपात निकाला था 864 बटे छोटे घन का 216।
यहाँ भी सम संख्या लास्ट में, यहाँ भी सम संख्या है, ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, हम चाहे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, क्योंकि 216 का गुणा हम अगर 4 से कर दें तो 864 मिलेगा। 2 से काट लेते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इस प्रकार ये भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 नहीं जाएगा, इस जीरो लगाएंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये हमने सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ये कट गया। उसके बाद ये फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छीं 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से कट जाएगा, ये 2 से काटेंगे इसको हम फिर से, 2 एकम 2, 1 नहीं कटेगा इसलिए 1 शून्य लगाएंगे, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 छीं 18। ठीक है, फिर 3 9 27, 9 से कट जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौ 36 और नीचे 1 बचा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 4/1, या इसको 4:1 लिखेंगे। तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, दोनों का अनुपात 4.1 है और यही हमारा आंसर है। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में इसका हम अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद।